वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मोल फ्रैक्शन टॉपिक पे बात करेंगे अपन। मोल फ्रैक्शन, लेकिन इससे पहले फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। देखिए, मोल फ्रैक्शन जो है इसको आप हिंदी में मोल भिन्न या मोल अंश या मोल प्रभाज भी कहते हैं। एक सामान्य तरीके से इसको समझा जाए तो कोई भी मिक्सचर हो, उस मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट की जितनी उसका अंश होता है, जितना उसका हिस्सा होता है, उसका जितना भाग होता है, वो मोल फ्रैक्शन कहलाता है। डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन से मतलब किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट किसी भी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव की खुद की मोल और मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों के योगफल का अनुपात होती है। फॉर्मूले से हम देखें तो आप ऐसे कह सकते हैं, अवयव के मोल डिवाइडेड बाई मिश्रण में उपस्थित सभी अवयवों के मोल। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। अब मानो आप सबसे पहले चर्चा करेंगे हम मोल। ये मोल क्या है? मोल से तात्पर्य होता है किसी भी पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, ग्रामों में मात्रा डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। मोल से मतलब होता है जो भी कंपोनेंट की हम चर्चा कर रहे हैं उस कंपोनेंट का वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ये मोल कहलाता है। मान लो आप ये देखिए, मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मान लो आपके पास तो वो है 3 अवयव है किसी मिक्सचर में, एक ए अवयव है, एक बी है और एक सी है। अवयव ए की जो मोल्स हैं उनको आप एन ए से डिनोट करें। मोल को एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। एन ए बी अवयव की मोल्स को एन बी से डिनोट करेंगे और सी अवयव की मोल्स को एन सी से डिनोट करते हैं। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन मान रहे हैं हम, तो मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए से डिनोट कर दें, कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी से डिनोट कर दें, कंपोनेंट सी का मोल फ्रैक्शन एक्स सी से डिनोट कर दें। अब देखिए, उस फॉर्मूले को हम लेते हैं। मान लो कि आपको कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन मोल भिन्न इक्वल टू कंपोनेंट ए की मोल डिवाइडेड बाई, अब मिक्सचर में कितनी कंपोनेंट्स है? 3, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इस तरीके से लिखेंगे आप, ये शॉर्ट फॉर्मूला बन जाता है। यदि आपको चाहिए कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। कंपोनेंट सी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स सी इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब आपकी क्लियर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ऐसी, कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि आपको चाहिए तो उस कंपोनेंट की मोल को डिवाइड कर दो। मिक्सचर में जितनी भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उनकी सबकी मोलों के सम को, सम से डिवाइड कर दो उसको, तो मोल फ्रैक्शन उसका आ जाता है। अच्छा, मान लीजिए ये जो मोल फ्रैक्शन होते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, जितने भी है और भी ज्यादा हो तो सबका ऐड करेंगे आप, सबका सम हमेशा 1 होता है। मिक्सचर तो 1 है,
हम निकाल क्या रहे हैं, उस मिक्सचर में उसका कितना पार्ट है, कितना भाग है, वही तो निकाल रहे हैं। तो एक में से उनका कितना पार्ट है उसको कैलकुलेट करना होता है। अब इसको डीपली यहां चले अपन कि भाई ये आपका मोल है, कंपोनेंट ए की मोल है। कंपोनेंट ए की मोल का मतलब हुआ कंपोनेंट ए का वेट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट ए का मोलर मास। ऐसे ही हम बात करेंगे कंपोनेंट बी की मोल, यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंपोनेंट बी का वेट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट बी का मोलर मास। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट सी की मोल्स की, तो कंपोनेंट सी की मोल्स का मतलब है कंपोनेंट सी का वेट डिवाइडेड बाय कंपोनेंट सी का मोलर मास। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ये जितनी भी वैल्यू है Na प्लस एनबी प्लस एनसी, इन सब की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को लिख रहा हूं मैं यहाँ, देखिए एक्स ए इक्वल टू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस डब्ल्यू सी डिवाइडेड बाई एम सी। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ऐसे आपने कंपोनेंट बी के लिए लिखना चाह रहे हैं तो कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेट ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी वेट ऑफ कंपोनेंट सी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपोनेंट सी। इस तरीके से लिखेंगे। ऐसे तीनों के फॉर्मूले आप बना सकते हैं एक्स सी। अब इसको आप सेम बना सकते हैं। देखिए एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, मोल फ्रैक्शन एक पार्ट होता है। जैसे आपने मिक्सचर ले लिया, एक मिक्सचर में आपने H2 डाल दिया, NaCl डाल दिया और मान लीजिए उसमें आपने NH4OH भी ऐड कर दिया, तो ये सब कंपोनेंटों में आपसे पूछा गया कि भाई NaOH का कितना पार्ट है, उसमें है तो पूरा मिक्सचर एक ही, तो XA प्लस XB प्लस XC बराबर तो हमेशा एक होगा। किसी भी कोई भी मिक्सचर हो उसका सबका जो मोल फ्रैक्शनों का सम है वो कितना होता है, एक होता है। अब उसमें आपको पार्ट देखने होते हैं कि भाई कंपोनेंट ए का कितना पार्ट है, कंपोनेंट बी का कितना पार्ट है, कंपोनेंट सी का कितना पार्ट है, तो वो आप इन फॉर्मूलों से देख सकते हैं। कंपोनेंट ए का मोल मतलब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कंपोनेंट ए की मोल निकालेंगे आप पहले, डिवाइडेड बाई जितने भी कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है उनकी सबकी मोल्स का सम करेंगे। देखिए इसी को लेकर के हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ सॉल्व, और उसको ध्यान से समझना आप। मान लो आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि कैलकुलेट करें आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट